हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 केमिस्ट्री है। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने 9 में पढ़ा सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस या इसी का दूसरा नाम है मैटर। तो हम लोग डिफाइन इसको कैसे करते हैं? एनीथिंग that occupies some space and have some mass is called substance। ठीक है, तो ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास है या कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंस। क्लियर? अब all substance have two properties। all substance या मैटर जो भी बोलो, substance have two properties। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसको बोलेंगे? चलिए इसको डिफाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज a characteristics of a substance that can be observed or measured without changing the identity of a substance is called chemical property, या R भी लगा सकते हैं, are called physical properties। हाँ, यानी कि प्रॉपर्टी का वैसा ये सब्सटेंस का वैसा गुण जो हम लोग रिएक्शन के दौरान यानी कि जब ये करते हैं तो उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मास
वॉल्यूम, शेप, साइज, हार्डनेस, वेरिएबिलिटी, malleability, solubility, density, कंडक्टिविटी, चाहे हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, कंडक्टिविटी एटसेट्रा, है ना। और है सोनोरस वगैरह, ये सब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में, तो वहाँ हम लोग देखेंगे डिटेल। अब नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है ना। जब चेंज होता है तो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। से हार्ड है तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन अपना क्वालिटी नहीं चेंज करेगा ना। कलर है तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। गल जाएगा लेकिन रहेगा लोहा ही। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, that describe the ability of a substance to react to form, to react to form new substance, new substance, ठीक है, are called chemical properties, are called chemical properties। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग जानते हैं टॉक्सिसिटी, जहरीलापन, गैस देना। टॉक्सिसिटी ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, गैस देना, जहरीला गैस। फ्लेमेबिलिटी आग देना, रिएक्टिविटी, फ्लेमेबिलिटी, बॉन्ड फॉर्मेशन करना, ability to oxidize, combustion, जलना, ability to oxidize, इंथैल्पी फॉर्मेशन, एनर्जी लेना या देना, इंथैल्पी, एनर्जी को हम लोग यहाँ इंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी, इंथैल्पी फॉर्मेशन,
भी है बहुत कुछ, हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये आते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है चेंज इन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, तो अब हम लोग यहाँ से बस इसी को चेंज को, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। देयर आर two types of changes। पहला फिजिकल चेंज, है ना। अब दो प्रॉपर्टी है तो यही दोनों में चेंजिंग होगा ना, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। केमिकल चेंज, ठीक है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, change in chemical properties। change in chemical properties। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन हो गया, बेंडिंग ऑफ रॉड्स। रॉड को अगर हम मोड़ेंगे तो वो फिजिकल चेंज होगा, न कि केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ए स्टोन, है ना, पत्थर टूटेगा तो वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में तो बहुत सारे हैं, हाँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। राइप ऑफ मैंगो, है ना, ये सब हमारा ETC है। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब फिजिकल चेंज को फिजिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ये नोट में अपना याद रखने का। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग का टॉपिक यही है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।
कह सकते हैं a chemical reaction in which, बोलो, a chemical reaction in which change in state, change in state, change in color, change in temperature, temperature, evolution of gases, formation of new substances, occur are called, is called chemical reaction. हम क्या देख रहे हैं कि सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो सिंपल सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। chemical reaction can be represented in two ways, दो तरीके से, two ways। पहला by using names और दूसरा by using symbol, by using their chemical name और दूसरा by using their chemical symbol, their chemical symbol या formula या फॉर्मूला। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग दोनों में से किसी फॉर्म में अगर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को क्या डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल इक्वेशन the equation that represent the reaction of one or more substance
under some conditions and their products with their products are called chemical reaction इक्वेशन। ठीक है, तो अब दो टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, तो इक्वेशन भी दो टाइप के हो गए, है ना, दो टाइप का लिख सकते हैं ना, बाय यूजिंग केमिकल नेम एंड बाय यूजिंग देयर केमिकल सिंबल्स या फॉर्मूला। तो हमारे केमिकल इक्वेशंस कैन बी रिटेन in two ways. Chemical equation can be written in two ways. First, word equation form. Word equation form. And second, by using symbols. By using symbol form. अब हम लोग वर्ड इक्वेशन फॉर्म देखते हैं, तो इसमें सिंपल है, word equation form. In this method, we use chemical name of the reactants and products under some condition. जैसे कि हम लोग बोलते हैं, किसी ने बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide. Magnesium oxide। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम reacts with oxygen यहाँ पर अगर कोई कंडीशन रहेगा तो कंडीशन ऊपर या नीचे, and is a product magnesium oxide। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना।
अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन और फिर उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे ये जानेंगे। यहाँ से डिटेल आपका स्टार्ट होता है, इतना बेसिक था। अब ये इसके आगे आपका स्टार्ट होता है एडवांस, मतलब जो आपके काम का है ना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को पढ़ाई अगर हमारा आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से थोड़ा सा मेरी बात जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देकर आप उसको लिख लिया करो, है ना। और इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे फ्यूचर इंग्लिश ही रहता है ना। आगे अच्छी अच्छी बुक जितने भी हैं वो सब इंग्लिश में ही रहते हैं, है ना। तो अगर compete करना है आगे अच्छे माहौल में लड़ना है लोगों से, तो आपको इंग्लिश सीखना होगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर कर और इसका इंग्लिश हिंदी कर समझ कर इंग्लिश को ही समझो। ठीक है, कम से कम 3 लोगों को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।